अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं द लेंस इक्वेशन। किसी लेंस के थ्रू बनने वाली तस्वीर की सही प्रिसाइज लोकेशन और साइज को कैलकुलेट करने के लिए जो इक्वेशन यूज़ होती है उस इक्वेशन को लेंस इक्वेशन कहते हैं। तो लेंस इक्वेशन को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द प्रिसाइज मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस इज कॉल्ड लेंस इक्वेशन। मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट और लेंस के दरमियान जो डिस्टेंस है और इमेज और लेंस के दरमियान जो डिस्टेंस है, इस दो डिस्टेंस के दरमियान मैथमेटिकल रिलेशन को हम लेंस इक्वेशन कहते हैं। आज के लेक्चर में हम इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे। इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट h0 है एक कन्वेक्स लेंस के सामने रखते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, और सपोज करते हैं कि दो रेज यानी कि ए रे और ओ रे पॉइंट ए से निकलते हैं और दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव लेंस पॉइंट ए डैश पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और ए डैश बी डैश इमेज बनती है ऑब्जेक्ट ए बी की, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। अब लेंस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम इस फिगर को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक फिगर को नाम देते हैं फिगर ए। इस फिगर में हम सिर्फ ओ रे को हम कंसीडर करते हैं और ए रे को हम इस फिगर में कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। फिगर बी में हम सिर्फ ए रे को कंसीडर करते हैं और ओ रे को हम कंसीडर नहीं करते हैं, इसको भी हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। अब हम सबसे पहले इस फिगर ए को देखते हैं जिसमें हम सिर्फ ओ रे को कंसीडर करते हैं। अगर इस फिगर को हम देखें, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं। एक ट्रायंगल है ए ओ बी और सेकंड ट्रायंगल है ए डैश ओ बी डैश। इस ट्रायंगल को यानी कि ए ओ बी को मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करता हूं और सिमिलरली इस ट्रायंगल यानी ए डैश ओ और बी डैश को भी मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करता हूं। तो अगर मैं इस एंगल को देखो ए बी ओ के, तो इट इज इक्वल टू दिस एंगल यानी कि ए डैश बी डैश ओ के, ये एंगल इक्वल है इस एंगल के और ये दोनों एंगल्स राइट एंगल्स है। सिमिलरली अगर मैं इस एंगल को देखो यानी कि ए ओ बी को, तो इट इज इक्वल टू दिस एंगल मीन्स के ए डैश ओ बी डैश के, और ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो इट मीन्स कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। तो लिहाजा अगर मैं रेशियो ले लो इन दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स के दरमियान, यानी अगर मैं रेशियो ले लो ए बी के और ए डैश बी डैश के, इसके दरमियान अगर मैं रेशियो ले लो तो दिस रेशियो विल बी इक्वल टू रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस यानी ओ बी और ओ बी डैश के। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे ए बी यानी साइड ए बी डिवाइडेड बाई साइड ए डैश बी डैश, इट विल बी इक्वल टू ओ बी यानी कि ये ओ बी डिवाइडेड बाई ओ बी डैश, और ओ बी डैश ये है, ये दिस साइड। तो इसको मैं लिखता हूं कि अगर मैं ए बी को देखो ए बी को, तो इट इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम h0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ए डैश बी डैश को देखो तो इट इज द हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं h0 से और हाइट ऑफ इमेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं hi से। चूंकि इमेज जो है ये इन्वर्टेड है तो यहाँ पे हम माइनस लगाते हैं, तो इट विल बी इक्वल टू ओ बी जो है ये ओ बी, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड ऑब्जेक्ट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं d0 से, यानी ओ बी जो है ये d
नॉट है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डी नॉट, डिस्टेंस बिटवीन दी लेंस एंड ऑब्जेक्ट। और ओ बी डैश जो है, यानी ये ओ बी डैश है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी आई से। तो यहाँ पे ओ बी डैश की जगह मैं लिखता हूँ डी आई। तो इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं फिगर नंबर बी की तरफ। फिगर नंबर बी में हम ए रे को शो करते हैं, ओ रे को हम निग्लेक्ट करते हैं। तो इस ओ रे में हम दो ट्रायंगल्स लेते हैं। एक ट्रायंगल सी ओ एफ ये कंसिडर करते हैं, और दूसरा ट्रायंगल है ए डैश बी डैश एफ। इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं येलो कलर से हाईलाइट करता हूँ। सबसे पहले मैं हाईलाइट करता हूँ सी ओ एफ को। ये ट्रायंगल है सी ओ एफ, जिसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है। अब मैं हाईलाइट करता हूँ ए डैश बी डैश एफ ट्रायंगल को। ये है ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ को। इन दोनों ट्रायंगल्स की एंगल्स को अगर हम देखें तो सबसे पहले मैं एंगल देखता हूँ राइट एंगल, यानी कि सी ओ एफ को। इट इज़ इक्वल टू ए डैश बी डैश एफ को, यानी ये एंगल इक्वल है इस एंगल के। ये दोनों एंगल्स राइट एंगल्स है। सिमिलरली अगर मैं इस एंगल को देखो, यानी कि सी एफ ओ को, तो इट इज़ इक्वल टू दिस एंगल, यानी कि ए डैश एफ बी को। और ये दोनों एंगल्स अपोजिट एंगल्स हैं, तो लिहाजा ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि ओ सी यानी ये साइड और इस साइड के दरमियान अगर हम रेशो ले लें तो इट विल बी इक्वल टू ओ एफ डिवाइडेड बाई एफ बी डैश। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ रेशो बिटवीन दिस साइड एंड दिस साइड। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि ओ सी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इट इज़ इक्वल टू ओ एफ डिवाइडेड बाई एफ बी डैश। ओ एफ ये है, ये ओ एफ है, और एफ बी डैश जो है वो ये है। इन दोनों साइड्स के दरमियान हमने रेशो लिया है। और यहाँ पे अगर हम देखें ओ सी, इस ओ सी को देखें तो ये इक्वल है ए बी के, और ए बी जो है ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो लिहाजा यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओ सी की जगह एच नॉट। तो दिस विल बी इक्वल टू एच नॉट डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश को अगर हम देखें ए डैश बी डैश को, तो ये हाइट ऑफ द इमेज है। तो ये चूंकि इन्वर्टेड है तो मैं लिखता हूँ इसको माइनस एच आई। इट इज़ इक्वल टू ओ एफ डिवाइडेड बाई, अगर हम एफ बी डैश को देखें तो इसको हम लिख सकते हैं कि एफ डैश बी इज़ इक्वल टू ओ बी डैश माइनस ओ एफ। मतलब यह है कि अगर हम ओ बी डैश से माइनस करें हम ओ एफ को, तो वी विल गेट एफ बी डैश। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एफ बी डैश इट इज़ इक्वल टू ओ बी डैश माइनस ओ एफ। तो इट इज़ इक्वल टू एफ बी डैश, यानी कि ओ बी डैश से हमने ओ एफ को माइनस किया तो हमारे पास बचता है एफ बी डैश के। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एफ बी डैश की जगह कि इट इज़ इक्वल टू ओ बी डैश माइनस ओ एफ, इसके बराबर है। अब अगर हम देखें ये ओ एफ जो है इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। तो हमें पता है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस इट इज़ इक्वल टू फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिहाजा ये ओ एफ जो है इसको मैं लिखता हूँ कि ओ एफ इज़ इक्वल टू एफ के। और ये ओ बी डैश जो है, ओ बी डैश इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड इमेज।
जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डी आई से। ओ बी डैश इज इक्वल टू डी आई के, और ओ एफ जो है इट इज़ अगेन इक्वल टू एफ के। तो दिस इक्वेशन विल बी इक्वल टू एच नॉट डिवाइडेड बाई माइनस एच आई इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई डी आई माइनस एफ। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में कंपेयर करते हैं। यानी ये लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल है इस लेफ़्ट हैंड साइड के, तो राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होंगे। तो लिहाजा मैं लिखता हूँ कि डी नॉट यानी कि इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड इक्वल है इक्वेशन नंबर 2 के राइट हैंड साइड, विच इज़ इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई डी आई माइनस एफ के। तो इस इक्वेशन को हम यूँ लिखते हैं कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मतलब यह है कि इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो दिस इक्वेशन विल बिकम इक्वल टू डी नॉट इंटू डी आई माइनस एफ, इट इज़ इक्वल टू डी आई इंटू एफ। इसको मैं लिखता हूँ कि इट इज़ इक्वल टू डी नॉट इंटू डी आई माइनस डी नॉट एफ, इट इज़ इक्वल टू डी आई इंटू एफ। अब हम क्या करते हैं कि दोनों साइड्स को डिवाइड करते हैं बाई डी नॉट डी आई एंड एफ। इस पे हम दोनों साइड्स को डिवाइड करते हैं, तो दिस विल बिकम इक्वल टू डी नॉट डी आई। इसको हम डिवाइड करते हैं डी नॉट डी आई डी एफ, माइनस इसको भी हम डिवाइड करते हैं डी नॉट एफ डिवाइडेड बाई डी नॉट डी आई एफ के। तो दिस विल बी इक्वल टू, अगर हम इसको डिवाइड करें तो दिस विल बी इक्वल टू डी आई एफ डिवाइडेड बाई डी नॉट डी आई इंटू एफ। अब यहाँ पे बास टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डी नॉट और डी नॉट, डी आई कैंसल, यहाँ पे डी नॉट और ये कैंसल, एफ और ये एफ कैंसल, यहाँ पे डी आई कैंसल, एफ और एफ कैंसल। तो हमारे पास जो रह जाएगा इट विल बी इक्वल टू 1 ओवर एफ माइनस 1 ओवर डी आई, इट इज़ इक्वल टू 1 ओवर डी नॉट। यह हम इसको लिखते हैं कि ये 1 ओवर डी आई को इस साइड पे ले आते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 ओवर एफ, इट इज़ इक्वल टू 1 ओवर डी नॉट प्लस 1 ओवर डी आई। तो ये हमारे पास इक्वेशन है लेंसेज की, ये फाइनल इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि अगर हम लेके कि डी नॉट यानी डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड ऑब्जेक्ट इट इज़ इक्वल टू पी है, और डी आई विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें बाई क्यू, तो इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ कि 1 ओवर एफ इज़ इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। ये भी इक्वेशन ऑफ लेंस है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द इक्वेशन ऑफ लेंस। थैंक यू।